फिलहाल अब देखिए किस तरीके से इजराइल पर हिजबुल्लाह का नया हमला और गूंज रहे हैं सायरन। ये वो बड़ी खबर है जिसकी एक एक डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी, क्योंकि खबर अब आईडीएफ की स्ट्राइक की नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के इजराइल पर किए गए वार को लेकर है। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर है कि अब ईरान के करज में भी एयर डिफेंस हो चुके हैं एक्टिव और धमाकों से मच चुका है हड़कंप। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की वो वार्निंग भी आपको बताएंगे, मनचाहा समझौता नहीं हुआ तो बुरा अंजाम। फिलहाल ईरान के करज में एयर डिफेंस एक्टिव, ये बड़ी खबर है जहां करज की स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमले की आशंका है और करज के ही आसमान में बड़ी एयर एक्टिविटी। मोसाद कमेंट्री का इसको लेकर बड़ा दावा। स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमले की आशंका, करज के आसमान में एयर एक्टिविटी बढ़ चुकी है। खबर है हाई अलर्ट पर ईरान की एयरफोर्स है। अल्बोर्ज के आसमान में फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं और करज में ही धमाकों की आवाज के बाद ये उड़ान मिलिट्री बेस के नजदीक सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है और ईरान में अलर्ट को लेकर मोसाद कमेंट्री की ही ये रिपोर्ट है। हालांकि 124 घंटे अमेरिका ईरान में जंग, इसी को लेकर बहल सर कुछ फैक्ट्स के बाद सबसे पहला सवाल आज आपसे करने वाली हूं, क्योंकि ये देखिए टाइमलाइन 31 मई आज का दिन ईरान के करज में एयर डिफेंस एक्टिव हो चुके हैं और करज के ही स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमले की आशंका को लेकर खबर बहुत बड़ी है। हालांकि इससे पहले 30 मई जहां सिचुएशन रूम में ट्रंप की बैठक के दौरान हॉर्मुज के पास ईरान की फायरिंग को लेकर भी खबर और ईरान के ही केशम द्वीप के पास अमेरिका के एक साथ कई ड्रोन हमले हुए। उससे पहले 29 मई की वो तारीख जब ईरान के बुशर बेस पर अमेरिका के ड्रोन हमले हुए और सबसे बड़ी बात जहां ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिकी ऑयल टैंकर पर मिसाइलें भी दागी हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बहल सर बाद में कुछ और डिटेल इनपुट के साथ आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले बंदर अब्बास में 13 सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के हमले की खबर 28 मई को जब सामने आई, उसके बाद साफ है कि फारस की खाड़ी और कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमले को अंजाम भी दिया और 27 मई की वो तारीख जब ट्रंप ने ईरान को लेकर रणनीति पर कैबिनेट की बैठक भी की और सबसे बड़ी बात जहां अमेरिकी F-35 पर ईरान ने फायरिंग की और MQ-9 रीपर ड्रोन को भी नष्ट कर दिया गया। अब बहल सर ये जो पूरी टाइमलाइन इन फैक्ट्स के साथ रखना पहले जरूरी था, क्योंकि अब आज के इस हालात में जहां 31 मई को यह खबर सामने आती है कि किस तरीके से एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है, फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर? देखिए, ये इंडिकेट कर रहे हैं हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट दोनों के बीच में। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों के बीच में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई पीस डील होने वाली है। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा कि दोनों देश नहीं चाहते इस युद्ध को इससे ऊपर एस्केलेट किया जाए। वो चाहते हैं कि छुटपुट हमले तो चलाए जाएंगे जिससे कोएर्सिव डिप्लोमेसी इस्तेमाल करेगा अमेरिका, कंपेल करने के लिए ईरान को कि वो उनकी शर्तों को माने। आप मुझे बताइए कि जो लार्जली नेगोशिएटेड डील थी सैटरडे को, तो संडे को ऐसा क्या हो गया कि उसके बाद उन्होंने हमले भी किए और साथ में ये कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है हमें, क्योंकि वर्डिंग पे प्रॉब्लम था। वर्डिंग थी न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर। दोनों पीस से ज्यादा चाहते हैं डोमिनेशन, दोनों पीस से ज्यादा चाहते हैं मैं जीता। और ये जब तक मैसेज क्लियर नहीं आएगा दोनों की तरफ से, तब तक ये डील होने वाली नहीं है। लेकिन साथ में ये कहूंगा कि एस्केलेशन जो है आगे इससे ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 20 से 25% है और 70% है कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि इस समय दोनों बहुत प्रेशर में है। अमेरिका इससे पहले भी कोई एग्रीमेंट नहीं हो चुका, क्योंकि दोनों अपने प्रस्ताव में अपनी शर्तों के साथ बात रखते हैं। लेकिन इसी मिसट्रस्ट के बीच और इन्हीं हमलों के बीच क्या यह मुमकिन है माथुर सर कि किसी तरीके की कोई डील आने वाले कुछ दिनों में संभव हो? करूं आपसे सवाल, उससे पहले एक और खबर, ईरान ने मार गिराया अमेरिका का ड्रोन, जहां ईरान की समुद्री सीमा में MQ-1 ड्रोन तबाह हुआ और IRGC ने ईरान की ओर बढ़ रहे ड्रोन को इंटरसेप्ट भी किया है। ईरान इंटरनेशनल का यह बड़ा दावा है।